इस कहानी की शुरुआत में एक आदिवासी को दिखाया जाता है जो किसी अनजान चीज से भाग रहा होता है। भागते भागते वो एक नदी में गिर जाता है और जब वो नदी से ऊपर आने की कोशिश करता है तो जिस टहनी को उसने पकड़ा होता है वो टूट जाती है। इस तरह वो पानी में डूब जाता है और उसके बाद कोई अनजान चीज उसे पानी के अंदर खींच लेती है। पानी के सतह पर कुछ फूलों की पत्तियां भी तैरती हुई नजर आती है। इसी के साथ दूसरी तरफ न्यूयॉर्क सिटी में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर मीटिंग जारी होती है। कंपनी के हेड गार्डन नाम के एक आदमी को कहते हैं कि तुमने हमसे वादा किया था कि तुम्हारी रिसर्च जुकाम से लेकर कैंसर तक की हर बीमारी की दवा देगी, लेकिन तुम्हारी कोशिश नाकाम रहे, इसलिए ये प्रोजेक्ट हम एक दूसरी कंपनी को दे रहे हैं। गार्डन डॉक्टर जेक से कहता है कि इन्हें हकीकत बताओ। डॉक्टर जेक दर हकीकत एक खास फूल के बारे में बताता है जिसे पेरिनिया इमर्सलिस कहा जाता है और आमतौर पर ये ब्लैक ऑर्किड के नाम से मशहूर है। ये फूल 7 सालों में सिर्फ 6 महीने के लिए खिलता है और कहता है कि इसे पहली बार 1892 में दिखाया गया था। इसके अंदर ऐसी केमिकल्स पाए जाते हैं जो इंसानी सेल्स की उम्र बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब है कि इंसान न सिर्फ ज्यादा उम्र तक जिंदा रहेगा बल्कि जवानी भी तवील अरसे तक कायम रहेगी। डॉक्टर जेक बताता है कि हमारी किस्मत अच्छी थी कि कुछ वक्त पहले हमें इस फूल का एक सैंपल मिला जो बोर्नियो से लाया गया था, लेकिन बदकिस्मती से रिसर्च के दौरान वो खराब हो गया, इसलिए हमें और नई फूलों की जरूरत है। कंपनी के बड़े बड़े सीईओ उसे हुक्म देते हैं कि तुम बोर्नियो जाओ और किसी भी कीमत पर ये फूल लेकर आओ। अब यहाँ से 6 अपराध के एक टीम बोर्नियो की तरफ रवाना होती है, लेकिन वहाँ जंगलों तक पहुँचने के लिए नदी पार करनी लाजिमी थी। बारिश का मौसम होने की वजह से कोई भी अपना बोट पानी में नहीं डालना चाहता। इसी दौरान एक शख्स बिल चांस भारी रकम के एवज पर उन्हें उस पार ले जाने पर राजी होता है। ये 6 लोग बिल चांस और उसका असिस्टेंट सब मिलकर बोर्नियो के जंगल की तरफ बढ़ते हैं। बिल के पास एक बंदर भी होता है जिसका नाम कांग है। नदी में पूरा दिन सफर के बाद जब रात को ये आगे बढ़ते हैं तो कांग एक आम का पेड़ देखकर आम तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बोट आगे निकल जाती है। कांग बोट का पीछा करता है, लेकिन उसी दौरान एक एनाकोंडा उसकी तरफ बढ़ता है। कांग जान बचाने के लिए फौरन पेड़ पर चढ़ जाता है। अगली सुबह बिल जॉनसन अपने बंदर को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। उसी लम्हे पानी से एक मगरमच्छ निकलकर टीम के एक मेंबर गेल पर हमला कर देता है। बिल जॉन्स पानी में कूद कर चाकू से मगरमच्छ को मार देता है, लेकिन अचानक पानी के अंदर से कोई अनजानी चीज उस मगरमच्छ को नीचे खींच लेती है। यह मंजर देखकर सब लोग खौफजदा हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद बंदर कांग वापस बोट पर आ जाता है और डरा सहमा बिल के कंधे पर बैठ जाता है। रात को बारिश शुरू हो जाती है। बिल डॉक्टर जेक को खबरदार करता है कि पानी का सतह तेजी से बढ़ रहा है और रास्ता खतरनाक हो सकता है, लेकिन जेक मजीद होता है कि हम शॉर्टकट से जाएं क्योंकि सिर्फ 1 हफ्ता बचा है और कहता है ये पुल पानी से दुनिया बदल सकती है। बिल कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं इस खतरनाक रास्ते पर चलूं तो मुझे $50,000 और दो। जेक मजबूरन मान जाता है। बिल एक और शर्त रखता है, अगर कोई गड़बड़ हुई तो सबको वही करना होगा जो मैं कहूँगा। जेक इस बात पर भी रजामंद हो जाता है। अगली सुबह नदी में बाढ़ आ जाती है और बोट का स्टीयरिंग जाम हो जाता है। बोट तेज रफ्तारी से सीधा आगे बढ़ता है और आखिरकार एक बड़े झरने से नीचे गिर पड़ता है। खुशकिस्मती से सबकी जान बच जाती है, मगर वो अपनी बोट खो देते हैं। बिल सबको बताता है कि यहाँ से कुछ फासले पर एक दूसरी नदी है जहाँ उसका दोस्त बोट चलाता है। अगर वहाँ पहुँच गए तो मंजिल मिल सकती है। वो सैटेलाइट फोन से अपने दोस्त को कॉल करता है। दोस्त $5,000 के बदले में मदद के लिए तैयार हो जाता है। अब सब जंगल के रास्ते उस नदी की तरफ चलते हैं। रास्ते में एक तालाब आता है। जब ये लोग तालाब पार कर रहे होते हैं तो एक शख्स अचानक पानी में गायब हो जाता है। पहले सबको लगता है कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन फौरन ही पानी से एक द्विकल एनाकोंडा निकलता है और उसे दबोच कर अंदर खींच लेता है। ये देखकर बाकी सबके होश उड़ जाते हैं। बिल उन्हें तसल्ली देता है कि इतने बड़े संपूर्ण का अपना एक इलाका होता है, मीलों तक कोई दूसरा एनाकोंडा नहीं मिलता। लेकिन सब शक में पड़ जाते हैं। गेल चाहती है कि ये मिशन यहीं पर खत्म हो जाए, लेकिन डॉक्टर जेक बजीद होता है कि वो किसी भी कीमत पर उस पुल तक पहुंचेगा। सैम कहती है कि पहले हमें बोट तक पहुंचना चाहिए, फिर फैसला करेंगे। रास्ते में बिल का असिस्टेंट एक स्पाइडर दिखाता है जो जूते में छुपा होता है। वो कहता है कि अगर ये काट लेता तो शरीर 2 दिन के लिए सुन्न हो जाता। जेक फौरन उसे एक डब्बे में कैद कर लेता है और कहता है कि ये एक नई दवा बन सकती है जो हमें बहुत पैसा देगी। उसी वक्त बिल के दोस्त की बोट को दिखाया जाता है
जिसके अंदर एक एनाकोंडा घुस जाता है और उसे निगल लेता है। बोट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और तब ही नदी में एक ब्लास्ट होता है। बिल और उसकी सभी साथी जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बोट पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। बोट में जितना भी जरूरत का सामान होता है वो सब उठा लेते हैं। बिल का असिस्टेंट कहता है यहाँ आदिवासी रहते हैं जो हजारों साल से इन जंगलों में आबाद है। अगर हम उन्हें ढूंढ लें तो शायद वो अपनी किश्ती हमें दे दे। इस पर वो सब आदिवासियों को तलाश करने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ ही फासले पर उन्हें बिल के उस दोस्त की लाश मिलती है जिसे एनाकोंडा ने निगला था और बाद में उलट दिया था। बिल सबको समझाता है कि एनाकोंडा शिकार के बाद बहुत सुस्त हो जाता है और वो सिर्फ उसी वक्त अपने शिकार को उगलता है जब उसे चारों तरफ से खतरा महसूस हो। ये वही सांप नहीं है जिसने हमारी साथी को मारा, बल्कि ये एक दूसरा एनाकोंडा है। ये यहाँ इसलिए आया है क्योंकि अभी उनके मीटिंग का वक्त है। हमें अंधेरा होने से पहले किसी भी तरह आदिवासियों तक पहुंचना होगा। कुछ देर बाद ये सब एक कबीले तक पहुंचते हैं। वहां वो देखते हैं कि जगह सुनसान है, ढांचे और कंकाल बिखरे हैं। वहां एक मर्दा एनाकोंडा की लाश भी पड़ी है। सब वापस जाना चाहती है लेकिन जेक अभी भी उस पूल के पानी के लिए बुज़दिल है। उसी लम्हे वो देखता है कि आदिवासियों ने अपनी दीवारों पर उस पूल की पेंटिंग बना रखी है। जेक फौरन समझ जाता है कि पुल यही आसपास मौजूद है, लेकिन बाकी साथी उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं और रात को अपने लिए एक राफ्ट बनाते हैं। दूसरी तरफ गोल्डन को दिखाया जाता है जो जे के बैग में कुछ तलाश कर रहा होता है। उसे बैग में एक पिस्टल और सैटेलाइट फोन मिलता है। दरअसल ये सामान बिल के उसी दोस्त का था जिसे एनाकोंडा ने निगल लिया था। जेक ने ये चीजें चुपके से रख ली थी ताकि पुल मिलने से पहले वो किसी को खबर न करे। गोल्डन जब पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है तो जेक उसके हाथ पर स्पाइडर रख देता है। मकड़ी की डंक से गोल्डन का जिस्म सुन्न हो जाता है और वो पैरालाइज हो जाता है। कुछ देर बाद सेम वहां आती है और देखती है कि गोल्डन खामोश है और उसके जिस्म पर मकड़ी के डंक का निशान देकर वो समझ जाती है कि ये सब जेक की चाल है। वो जेक पर सवाल उठाती है कि आखिर बार गोल्डन के साथ तुम ही थे। इतने में अचानक गोल्डन की चीख सुनाई देती है। सब दौड़ते हैं तो देखते हैं कि एक एनाकोंडा गोल्डन को निगल रहा है। अब ये सब वापस जेक के पास आते हैं, लेकिन उतने में जेक उनकी तैयार की गई राफ्ट लेकर भाग जाता है और सैटेलाइट फोन से पुलिस को इतला देता है और झूठ बोलता है कि उनकी नाव झरने से गिर गई थी। इधर उनकी ग्रुप का एक गुमशुदा साथी दोबारा वापस आ जाता है। सब बाहर एक रोशनी देखते हैं और एक एक करके उस सुरंग जैसे रास्ते से निकलने लगते हैं, लेकिन आखिरी साथी का पैर फंस जाता है। जैसे ही वो सब मिलकर उसे खींचते हैं, एनाकोंडा का सर भी बाहर आ जाता है। वो उसे काटने के लिए लिपकता है, लेकिन सेम तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देती है। इसी तरह वो एक एनाकोंडा को मार डालते हैं। इसी दौरान पीछे से दूसरा एनाकोंडा हमला करता है और उनके साथी को उठा ले जाता है। बिल उसका पीछा करता है और जैसे ही सांप उसे निगलने वाला होता है, बिल चाकू फेंक कर सांप के सर में घूंप देता है। सांप मर जाता है और वो अपने साथी को बचा लेते हैं। उधर जे को दिखाया जाता है जो ब्लड पूल तक पहुंच चुका होता है। बाकी सब उसे देख रहे हैं, लेकिन जानते हैं कि उसके पास गन है, इसलिए कुछ नहीं कर पाते। सिम राफ्ट के करीब पहुंच जाती है, लेकिन जेक उन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है। वो बिल के कंधे पर गोली भी मार देता है और सिम को मजबूर करता है कि वो पुल उसके लिए लेकर आए। सिम गिरे हुए पेड़ के ऊपर से गुजर कर नीचे झांकती है तो देखती है कि गड्ढे में नर और मादा एनाकोंडा मौजूद है। वो बड़ी मुश्किल से फ्लावर्स लेकर वापस आती है और जेक से कहती है अगर तुम गन न फेंकी तो मैं ये पुल नीचे गिरा दूंगी। जेक धमकी देता है और उसके दोस्त पर गोली चलाता है। मजबूरन सेम बैग उसकी तरफ फेंक देती है। जैसे ही जेक बैग उठाता है, बिल पीछे से उस पर हमला कर देता है। बैग गिर जाता है और उसमें मौजूद मकड़ी बाहर निकल आती है। जेक जब बैग को अपने कंधे पर डालने लगता है तो मकड़ी उसे काट लेती है। उसका जिस्म सुन्न हो जाता है और वो बैग समेत गड्ढे में गिर जाता है जहां एनाकोंडा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। सेम भी फिसल कर गड्ढे में गिर जाती है, लेकिन सांप जेक को दबोच लेता है और इसी दौरान सेम ऊपर आने का मौका पा जाती है। अब एक एनाकोंडा भी ऊपर चढ़ आता है। गेल एक ऑयल टैंक उठाती है और सांप को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। सांप टैंक को मुंह में दबा लेता है। बिल गोली चलाने की कोशिश करता है ताकि धमाका हो, लेकिन गन में गोली नहीं होती। तभी वही साथी जिसे बिल ने बचाया था फ्लेयर गन सांप के मुंह के अंदर मारता है। सांप के अंदर आग भड़क उठती है और वो वापस गड्ढे में गिर जाता है। उसके बाद एक जोरदार धमाका होता है। धमाके के साथ साथ गड्ढे में मिट्टी गिरने लगती है और फूलों का दरख्त भी गड्ढे में गिर जाता है। और यूं एनाकोंडा के साथ साथ वो नया पुल भी हमेशा के लिए जमीन में दफन हो जाता है। आखिरी मंजर में बेल, सेम, कोल और गेल को दिखाया जाता है जो राफ्ट पर बैठे वापस जा रहे हैं।
बिल का बंदर कांग भी उनके साथ होता है। बिल और सैम एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसी तरह ये सब अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। यो एनाकोंडा और उस नायाब पूल का किस्सा हमेशा के लिए जमीन में दफन हो गया। बिल और उसके दोस्त तो बच निकले, लेकिन ये जंगल अभी भी हजारों राज अपने अंदर छुपाए बैठा है। क्या कभी कोई इन राजों को जान पाएगा? शायद ये कहानी यही खत्म हो, या फिर ये शुरुआत है किसी और खूनी सफर की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।